अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 78 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि नोयान अहमद के ताक़ुब में एक दरख्त के पीछे छुपा होता है और आज के इस एपिसोड में अर्तुगरुल साहब उसी औरत के साथ जंगल में बैठे होते हैं। उसके बेटे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। फिर वो अपने घोड़े की जीन से एक पानी की थैली निकाल कर उसको देते हैं जो अपने बेटे की कब्र पर डालती है और साथ ही साथ बातें कर रही होती है। तो अर्तुगरुल साहब उससे कहते हैं कि अगर आपके पीछे आपके घर वाले नहीं हैं तो मैं शाम से पहले आपको अपने कबीले लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो खातून कहती है कि आप अपने कबीले वापस चले जाएं क्योंकि आप खुद एक गहरे दर्द में हैं। मेरा दर्द अपने सर पर लेकर अपने आप को परेशानी में मत डालें, मुझे यही मेरे दर्द के साथ छोड़ दें। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, जब रात होगी तो आप किसी परेशानी में फंस जाएंगी। और फिर कहते हैं कि अगर आप यहाँ अकेली रहीं तो आप भेड़ियों का शिकार हो जाएंगी। इतने में चंद घुड़सवार वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि अजनबी नज़र आते हैं। तो अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार निकाल कर तैयार खड़े हो जाते हैं और पास ही तुर्गुत अपने सिपाहियों को लेकर अहमद वाली जगह पर पहुंच जाता है। नोयान भी एक जानिब खड़ा उन पर नजर रखे होता है और फिर घोड़ों को एक जानिब बांध कर वो गार की तरफ निकल जाते हैं। इनके गार में पहुंचकर अहमद कहता है कि हमारे लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। गवर्नर क्रेथियस हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसका इरादा किसी चमड़े के कारखाने पर हमला करने का है जो हाल ही में बनाया गया है। तो गुनाल्ब कहता है कि अर्तुगरुल साहब सोग में है और उस कुत्ते ने इसका फायदा उठा लिया है। तो अहमद अर्तुगरुल साहब का पूछता है तो बामसी कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए अकेले पहाड़ों की तरफ गए हुए हैं। फिर ये सब बाहमी मुशावरत करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो गुनाल्ब कहता है कि ये वक्त कबीले जाने का नहीं है, क्रेथियस किसी भी वक्त हमला कर सकता है, हमें जितना जल्दी हो सके कारखाने पहुंचना होगा। और फिर कहता है कि तुम लोग कारखाने जाओ और एक सिपाही अर्तुगरुल साहब को इतला देने के लिए जा सकता है और मैं अपने फौजी दस्ते लेने के लिए किले जाऊंगा। तो तुर्गुत कहता है कि हम अर्तुगरुल साहब को सुकून करने देंगे, हम इंशाल्लाह उन्हें मायूस नहीं करेंगे बल्कि क्रेथियस को खत्म करके हम दम लेंगे। तो अहमद कहता है कि मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। ये कहकर सब गार से बाहर निकल जाते हैं। फिर तुर्गुत बाहर आकर अपने सिपाही गौस को कहता है कि फौरन कबीले रवाना हो जाओ और अर्तुगरुल साहब को इतला दो कि गवर्नर क्रेथियस कारखाने पर हमला करने वाला है। फिर वो गुनाल्ब को कहता है कि हम अभी कारखाने की तरफ जा रहे हैं। नोयान भी दरख्त के पीछे छुपा उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। सब सिपाही अपने घोड़े लेकर निकल जाते हैं और अहमद दूसरे रास्ते चला जाता है और नोयान भी अहमद के पीछे निकल पड़ता है। इधर अर्तुगरुल साहब के पास खड़े सिपाही कहते हैं कि आपने सरदार के पोते को दफन कर दिया, अब आप अपने किए की कीमत चुकाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इस खातून का दुख बड़ा है और मैं तुम लोगों को नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो और मैं इस खातून को जबरदस्ती नहीं लेकर जाने दूंगा। इसके बाद सिपाही घोड़ों से उतर कर अर्तुगरुल साहब पर हमला करते हैं। तो अर्तुगरुल साहब उनसे मुकाबला शुरू कर देते हैं और फिर देखते ही देखते उन सबको मार गिराते हैं। दूसरी तरफ जंगल में अहमद मुसलसल घोड़े के ऊपर जा रहा होता है। उसी दौरान नोयान उसके रास्ते में आ जाता है। पहले तो उसे नोयान को पहचानने में मुश्किल होती है, फिर उसको याद आ जाता है कि इसने किले में इसे देखा था। तो अहमद उससे कहता है कि अच्छा तो तुम क्रेथियस के मेहमान हो, मुझसे क्या चाहते हो? तो नोयान कहता है कि इसका मतलब है कि तुम साबका गवर्नर हो और अब तुम अहमद हो। हर कोई जानता है कि तुम कौन हो और तुम किले में अर्तुगरुल के लिए काम कर रहे हो और क्रेथियस को भी इसका पता है। तो अहमद अपनी तलवार निकाल कर उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। तो नोयान कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अर्तुगरुल के सिपाहियों को हमारे ऊपर हमला करने का बता दिया है और अब वैसे भी अर्तुगरुल मरने वाला है और नोयान तुम्हारी जान ले लेगा। तो अहमद कहता है कि अच्छा तो तुमने अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया है और इस जाल बिछाने के लिए तुमने क्रेथियस के साथ कट जोड़ कर लिया है। मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा, मैं अर्तुगरुल साहब को इस जाल में नहीं फंसने दूंगा। फिर दोनों अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और एक दूसरे पर जानलेवा वार करते हैं।
अहमद उसका बहुत मुकाबला करता है लेकिन नोयान उसे जख्मी कर देता है। अहमद उस पर वार करता है मगर नोयान अपनी पूरी तलवार उसके पेट में गाड़ देता है। ये वार उसकी ज़िंदगी का आखिरी वार होता है और ज़बान पर कलमे शहादत पढ़ते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इधर कारखाने वाली जगह पर सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। उसी दौरान अलमीला खातून और अलिंजे आ जाते हैं। तो अलिंजे कहता है कि अर्तुगरुल आ रहा है, हर कोई चौकस रहे, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। देखते ही देखते ये सब अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। उसी दौरान तुर्गुत और बामसी अपने अपने घोड़े लेकर आ जाते हैं। दुआ सलाम के बाद खैर आफियत तलब करते हैं। तो बामसी कहता है कि आपका कारखाना तो बहुत अच्छा है लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो तुर्गुत कहता है कि गवर्नर क्रेतियुस अर्तुगरुल को मारने के लिए आपके कारखाने पर हमला करने वाला है। ये सुनकर अलमीला खातून कहती है कि हम उनसे नहीं डरते। तो तुर्गुत कहता है कि वो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तुम लोगों पर हमला करेंगे। फिर अलमीला खातून अर्तुगरुल साहब का पूछती है कि वो क्यों नहीं आए। तो बामसी कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने अभी अभी अपनी बीवी को खोया है, वो सोग में है। तो तुर्गुत कहता है कि तुम सब ये जगह छोड़ दो, हम यहाँ अपने सिपाही तैनात करके उनको जाल में फंसाएंगे। ये सुनकर अलिंजे नहीं मानता लेकिन अलमीला खातून मान जाती है और फिर अपने सिपाही लेकर वहाँ से चली जाती है। और इधर अर्तुगरुल साहब उस खातून से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। तो वो खातून कहती है कि मेरा शोहर एक चरवाहा था जो कि बदकिस्मती से शहीद हो गया है। मेरा इस बेटे के अलावा कोई नहीं है और ये जो सिपाही आए थे ये मेरे शोहर के रिश्तेदार हैं। ये मेरे शोहर के शहीद होने के बाद ये मेरी शादी उसके छोटे भाई से करवाना चाहते थे लेकिन मैं इसके खिलाफ थी, इसलिए मैं भाग आई। तो अर्तुगरुल साहब उससे कहते हैं कि अगर उन्होंने आज आपको ढूंढ लिया है तो वो कल भी आपको ढूंढ लेंगे। और फिर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए किसी औरत की तलाश है, आप मेरे साथ मेरे कबीले चलें, आप मेरे बेटे को दूध पिला सकती हैं। ऐसा करने से आपको हौसला मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो खातून थोड़ा सोचने में लग जाती है। इधर काई कबीले में गुंदुस अपनी माँ के बारे में काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि अब मेरे भाइयों को दूध कौन पिलाएगा। दादी जान, मैं और मेरे भाई अम्मी जान के बगैर क्या करेंगे। तो हाइमा खातून उससे हौसला देते हुए कहती है कि मैं ही आज के बाद तुम्हारी माँ और दादी हूँ, मैं तुम सबको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। और इधर शिफा वाले खेमे में आर्तुक भाई अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। उसी दौरान ओगोज़ आकर कहता है कि अहमद गवर्नर के मुतालिक खबर लाया है। गवर्नर कारखाने पर हमला करने का इरादा रखता है। तुर्गुत और बामसी कारखाने में जाल बिछाने के लिए चले गए हैं और मैं अर्तुगरुल साहब को इतला देने के लिए आया हूँ लेकिन वो कबीले में नहीं है। तो आर्तुक भाई कहते हैं कि वो जल्द वापसी आ जाएंगे लेकिन ये फरीज़ा अब हमारे कंधों पर है, तुम कबीले से सिपाही लेकर उनकी मदद के लिए जाओ। इधर जंगल में वही खातून अपने बेटे की कब्र पर बैठी होती है और कहती है कि मेरे बेटे, अब तुम्हारे हिस्से का दूध मैं अब काई कबीले लेकर जाऊंगी। ये दूध अब उस्मान पिएगा लेकिन मैं तुम्हें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखूंगी। फिर वो अर्तुगरुल साहब के हमरा काई कबीले की तरफ निकल जाती हैं। इधर जंगल में नोयान काफ़ी मौज मस्ती में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अब जुल्म के पहाड़ किस पर तोड़े जाएं और अपनी माजी की बातें उसे याद आती हैं। उसी दौरान उसके पास अलमीला खातून और अलिंजे आ जाते हैं और आते ही कहते हैं कि अर्तुगरुल तो नहीं आया लेकिन तुर्गुत और बामसी आए हैं और उन्होंने कहा है कि अर्तुगरुल हलीमा के सोग में है। ये सुनकर नोयान बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करता है और कहता है कि अब तो अहमद भी मर चुका है, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और इधर क्रेतियुस अपने सिपाही को कहता है कि तुम अपने सिपाहियों को लेकर कारखाने पर हमला करोगे ताकि कोई भी बच ना सके और कुछ सिपाहियों को अपने साथ लेकर चला जाता है। और इधर कारखाने वाली जगह पर सलेबी सिपाही हमला करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें देखकर बामसी और तुर्गुत अपनी तलवार लिए मैदान में आ जाते हैं। फिर उन सब के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है जो कि काफ़ी देर तक जारी रहता है। और दूसरी तरफ गुनाद साहब किले से अपने सिपाही ले आते हैं। उसी दौरान एक सिपाही को तीर आकर लगता है। उसके बाद ये सब भी चौकन्ने हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक गिरता चला जाता है। उसी दौरान क्रेतियुस अपने सिपाहियों के साथ सामने आ जाता है और फिर यहाँ पर भी एक जंगी माहौल बन जाता है।
गुनाल पर उसके सिपाही बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता काफ़ी सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं क्योंकि सलेबी सिपाही तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और फिर सलेबी सिपाही गुनाल साहब को घेर लेते हैं और दूसरी तरफ बामसी अपनी दोनों तलवारों से कमाल का मुजाहिरा करता है। हर कोई अपना फरीजा सरअंजाम दे रहा होता है और देखते ही देखते वो उन सब सलेबियों को ख़त्म कर देते हैं। इधर क्रेतियुस और उसके सिपाहियों ने गुनाल्ब साहब को घेरा हुआ होता है तो क्रेतियुस काफ़ी बातें करता है और गुनाल्ब को मारने की धमकी दे रहा होता है। उसी दौरान अलिंजे नमूदार हो जाता है और अपने तीर से उन पर वार करने लग जाता है और फिर अलमीला खातून और उसके बाकी सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर गुनाल्ब को भी मौका मिल जाता है और फिर गुनाल्ब भी उनके साथ मुकाबला शुरू कर देता है। जब क्रेतियुस को अपनी शिकस्त नजर आती है तो वो वहां से भाग जाता है। गुनाल्ब उसके पीछे जाने लगता है मगर अलमीला उसे रोक लेती है और कहती है कि आप कारखाने जाइए, हम इससे निमट लेंगे। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के हमरा चली जाती है और गुनाल्ब साहब कारखाने की तरफ निकल जाते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का अख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।